नेहरू 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 नेहरू। क्या हुआ सर, सब ठीक है? पता नहीं, लेकिन रातों की नींद उड़ी हुई है। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ सर। आपको नेहरू फोबिया हो गया है। अब इसका इलाज क्या है? कोशिश करें कि उनका नाम कम ले। नेहरू का नाम सिर्फ एक नाम नहीं है, खुद की गलतियों पर पर्दा डालकर जिसे बार बार ब्लेम किया जाता है, वो है नेहरू का नाम। हमेशा उनकी छवि को बिगाड़कर खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश है। नेहरू का नाम, और तुम कहते हो नेहरू का नाम न लूं। ओह माय गॉड, ये तो दिमाग पर भी असर कर चुका है। कांग्रेस कांग्रेस पूरी कांग्रेस 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 पर कांग्रेस ने कांग्रेस के कांग्रेस कांग्रेस ने कांग्रेस 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 और कांग्रेस 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 कांग्रेस। It's hard for me to say because I think the Commerce Minister would know that better. I just mentioned that will be responded by the Foreign Minister. हमारी नई जनरेशन को काले रंग वाले एलपी रिकॉर्ड्स के बारे में ज्यादा मालूम नहीं होगा, क्योंकि जब 1975 में फिल्म शोले आती है, उस दौर में शोले के डायलॉग्स इन्हीं एलपी रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड प्लेयर पर चला करके सुने जाते थे। इतने आदमी थे सरदार, दो आदमी। उसके बाद कैसेट्स का जमाना आया, जिनमें टेप हुआ करता था। चल चल चमेली चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा। उसके बारे में भी न्यू जनरेशन को शायद ही मालूम हो, क्योंकि उनके दौर में मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव आ चुकी थी। आज इन्हीं का जमाना है, इन्हीं का दौर है। हो सकता है जल्दी यह टेक्नोलॉजी भी पुरानी पड़ जाए। तो जो एलपी रिकॉर्ड्स होते थे, वो ज्यादा इस्तेमाल करने पर, ज्यादा सुने जाने पर घिस जाते थे, और रिकॉर्ड प्लेयर पर जो सुई एलपी रिकॉर्ड्स पर रखी रहती थी और एलपी रिकॉर्ड्स घूमा करता था, रिकॉर्ड के घिसने की वजह से कई बार यह सुई एक ही जगह अटक जाया करती थी और एक ही बात को, एक ही संवाद को, एक ही गीत को, गीत के शब्द को दोहराया करती थी। बिल्कुल ऐसा ही हाल मोदी और मोदी सरकार का है, भगवा ब्रिगेड का है। ऐसा लगता है ये 5000 साल पहले कहीं फंसे हुए हैं, इनकी सुई कहीं वहीं अटकी हुई है और ये एक ही शब्द को, एक ही बात को, एक ही विचार को दोहराते रहते हैं और देश के सीधे सच्चे लोग इसे ही सच समझ लिया करते हैं। मगर ऐसा सबके साथ नहीं है। अगर मैं बात करूं तमाम फाइल्स की जिन्हें विवेक अग्निहोत्री ने निर्देशित किया, कश्मीर फाइल्स, केरला फाइल्स और भी कई फाइल्स को, तो ये सभी फाइल्स फिक्शन पर आधारित थीं। इनमें सच कम, प्रोपेगेंडा ज्यादा था। मगर अब जो एप्स्टीन फाइल्स आई हैं, उनमें सच ज्यादा है, प्रोपेगेंडा कम है। और इन्हीं एप्स्टीन फाइल्स में अनिल अंबानी, हरदीप पुरी का नाम आ रहा है। मोदी के इजराइल जाने की बात कही जा रही है कि मोदी एप्स्टीन के कहने पर इजराइल जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। जेफरी भाई, मुझे ट्रंप को खुश करना है किसी भी तरह से। मुझे सलाह दो, मैं क्या करूं? मोदी, तुमको इजराइल जाकर ट्रंप के लिए नाचना और गाना चाहिए, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, ट्रंप को खुश करने के लिए मुझे सब करना ही पड़ेगा। तुमने जो इजराइल में किया, मैं उससे बहुत खुश हूँ। इससे मुझे फायदा होगा। जी हुजूर। सर, ट्रंप को खुश करने के लिए आपने सीरियल रेपिस्ट, बाल यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से सलाह ली थी। ये बात सारी दुनिया को पता चल गई है।
एप्स्टीन के 9 जुलाई के एक मेल ने आपको सारी दुनिया में एक्सपोज कर दिया। फिर से मेरी पोल खुल गई है। इससे बचने का कोई षड्यंत्र बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन मुझे बचाओ। खैर, ये तो एक सांकेतिक बात रही, मगर मोदी का इजराइल प्रेम पुराना है, संघ का इजराइल प्रेम पुराना है। वैसे भी संघ के पूर्वज, जो आज संघी हैं, उनके पूर्वज हिटलर और मुसोलिनी से विचार लेते रहे हैं, उदार विचार। तो इनकी जो सोच है वो फांसीवादी है। आज का जो सच है, एप्स्टीन फाइल्स का सच, उस पर मोदी सरकार शायद ही चर्चा कराए, क्योंकि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला कह चुके हैं कि मेल्स पर लोकसभा के अंदर चर्चा नहीं कराई जा सकती। ओम बिरला तो यह भी कह चुके हैं कि किसी किताब को भी कोट नहीं किया जा सकता, किसी किताब को संसद में नहीं पढ़ा जा सकता। 2020 में ओम बिरला कुछ और कहते थे। तो ये दो मुंहे लोग हैं। आप तो बड़े प्रोफेसर हो, मैं बिना किताब पढ़े बता दूं 352 में क्या है। 352 में यह है कि राष्ट्रपति भाषण में किन किन विषय पर चर्चा कर सकते हैं, यही ना। For the purpose of influencing the debate, प्रेसिडेंट किसको पद्मश्री देता है, ये यहाँ पर अब दादा सुनो मेरी बात, मैं प्रेसिडेंट सुनो, एक मिनट मैं इस पे रूलिंग दे दूं ताकि परमानेंट आपका काम रहे। बैठ जाता, अब मैं पढ़ लूं। राष्ट्रपति अभिभाषण पर सब विषयों पर चर्चा कर सकते हैं, और चर्चा करने के साथ उन विषयों पर भी चर्चा कर सकते हैं जिन विषयों को राष्ट्रपति भाषण में जोड़ना है। ठीक है, चलो मानिए आप, मैंने रूल दे दिया है, व्यवस्था दे दी है। अगर आप राष्ट्रपति अभिभाषण में बोलना चाहते हैं ठीक है, अगर आप तय करके आए हैं कि मुझे राष्ट्रपति अभिभाषण पर नहीं बोलना है। मैं राष्ट्रपति भाषण को बोला सर, मैं हाँ बोलिए। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मैं चाइना और हिंदुस्तान के बीच में जो रिश्ता है, जो लड़ाई है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। आपने मुझे बोला कि आप नहीं बोल सकते हैं, नियम है। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान और चाइना की रिलेशनशिप पर ना बोलना कौन सा नियम है? माननीय, एक मिनट, माननीय आप विषय पर राष्ट्रपति अभिभाषण में जो विषय तथ्य हैं, नहीं, जो विषय तथ्य हैं उसमें कहीं भी भारत और चाइना का कोई विषय बिंदु नहीं है क्या? दोहरे मापदंड अपनाते हैं, दो तरह की बातें करते हैं, अपने लिए कुछ और, दूसरों के लिए कुछ और। जैसे कि सलमान खान की फिल्म का वो गाना, हम करें तो रासलीला और तुम करो तो कैरेक्टर ढीला। मोदी सरकार, इनके प्रवक्ता, जब हिंडनबर्ग की बात आती, हिंडनबर्ग के आरोप राष्ट्र सेठ पर लगा करते, या कोई और आलोचना कांग्रेस किया करती, तो विदेशी ताकतों की बात हमारे सामने लाई जाती कि कांग्रेस विदेशी एजेंट है। राहुल गांधी विदेश जाते हैं, देश की आलोचना करते हैं, मोदी की आलोचना करते हैं, क्योंकि अब तो देश ही मोदी हो गए हैं और मोदी ही भारत हो गए हैं। मगर ऐसा नहीं है। राहुल विदेश से कोई विचार नहीं लाते थे। वो तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती थी, देश के अंदर भी आती थी। इंटरनेट का जमाना है जिसमें आरोप राष्ट्र सेठ पर लगते थे, सच्चाई भी थी उनमें। मगर राष्ट्र सेठ ने हिंडनबर्ग पर कोई मुकदमा नहीं किया। जॉर्ज सोरोस पर भी बीजेपी और संघ ने कोई मुकदमा नहीं किया है। मगर विपक्ष को, नेता प्रतिपक्ष को बदनाम करने का यह एक सरल रास्ता था और अभी भी है। मगर जब चीन का डेलीगेशन बीजेपी के कार्यालय में आता है, राम माधव के साथ फोटो खिंचाता है, तब इनके राष्ट्रवाद को आंच नहीं आती, राष्ट्रवाद पर तब सवाल खड़े नहीं होते। और जब ट्रंप मोदी को धमकाता है, कहता है कि सीज फायर मैंने करवाया, मोदी की पोल में अगर खोल दूं तो मोदी का पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो जाएगा, तब इनका राष्ट्रवाद नहीं जागता। अरे कहां से जागेगा साहब?
जो पहले से ही विदेशी ताकतों की हाथों गिरवी हैं, उनका राष्ट्रवाद झूठा राष्ट्रवाद है, इसमें राष्ट्र प्रेम नहीं है। और एप्स्टीन फाइल्स में मोदी के करीबी मंत्री हरदीप पुरी का नाम आया है। एप्स्टीन हरदीप पुरी से एक महिला को वीजा दिलाने के लिए मदद मांग रहा है और शायद यह मदद हो भी जाती है। अनिल अंबानी की मेल्स में जो देखने को मिलता है कि लीडरशिप आपकी मदद चाहती है और उसके बाद मोदी मदद भी लेते हैं, इजराइल भी जाते हैं, नाचते भी हैं, गाते भी हैं। शायद यह सांकेतिक हो। नाचने गाने के बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं। और अब यूएस ट्रेड डील के बाद हम ठगे से रह गए हैं। हमारे हितों को, देशवासियों के हितों को, 72 करोड़ किसानों के हितों को अमेरिका के हाथों गिरवी रखा जा चुका है। यह समझौता नहीं है, यह देश को बेचने जैसा है, यह कोई डील नहीं है, यह सरेंडर है। तो जहां तक बात केरला फाइल्स की थी, कश्मीर फाइल्स की थी, वो फिक्शन पर आधारित थी, एक सोच पर, एक फांसीवादी सोच पर, एक पक्ष को प्रस्तुत करने पर। मगर एप्स्टीन फाइल्स में जो कुछ हम देख रहे हैं वो सच है, 100% सच है, जिसकी जांच होनी ही चाहिए। दुनिया भर के कई नेता इस्तीफे दे चुके हैं, शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। यूके के प्रधानमंत्री सॉरी बोल रहे हैं। वहीं हमारे देश के कद्दावर नेता मोदी, हरदीप पुरी जुबान खोलने के लिए तैयार नहीं है। बस इन्हें आरोप लगाने होते हैं तो विपक्ष पर, एजेंट बताना होता है तो राहुल गांधी को, कांग्रेस को। मगर ये किसके एजेंट हैं? ये किन विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं? क्या ये बतलाएंगे? इनकी सच्चाई हमारे सामने आएगी। शायद सच्चाई तब तक सामने ना आ सके जब तक कि ये लोग सत्ता से बेदखल ना हो जाएं। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रिया मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। नमस्कार।